अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह साहिबित ताज वल मिअराज सय्यिदिल इंसी वल जिन्नात महबूबी रब्बिल अर्ज़ि वस समावात अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजीलि वत तौरात अरसलहुल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा सुभान अल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह सुभान अल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीन कफ़रू सानियस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न व फ़ी मक़ामिन आख़र वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम लौ कान बादी नबियुन लकान उमर व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नग़्मा-ए दाऊद में जिनका तराना था, वो आए गिरिया-ए याकूब में जिनका फसाना था, वो आए मुस्तरब थी जिसकी खातिर वादी-ए बतहा, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था। नबी आते रहे,
आखिर में नबियों के इमाम आए, वो दुनिया में खुदा का आखिरी लेकर पयाम आए। वो है बेशक बशर, लेकिन तशहुद में अजानों में जहाँ देखो खुदा के नाम के बाद उनका नाम आए। असहाबे पाक के मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिगर दिया, असहाबे पाक के मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिगर दिया। बहरहाल बेधड़क सब ने मालो ज़र दिया, किसी ने सुलसला दिया, किसी ने निस्फ घर दिया, पर आयशा के बाप ने दिया तो इस कदर दिया, खुदा के नाम के सिवा जो कुछ था ला के धर दिया। जिसको सिद्दीक ज़ाते खुदा ने कहा और सिद्दीक ही मुस्तफ़ा ने कहा, जिसको सिद्दीक सब औलिया ने कहा और सिद्दीक ही मुर्तज़ा ने कहा। हम भी कहते हैं सिद्दीक सिद्दीक है, जो ना सिद्दीक माने वो जिंदीक है। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एज़ाज़ ज़ीक़दर उलमाए कराम, शुअराए कराम, क़ुर्रा हज़रात, तलबाए कराम, अमायदीन इलाक़ा, मुअज़्ज़िज़ीन शहर, हाज़रीन सामईन, सहाफ़ी हज़रात, सरकारी अहलकारान, किरामन कातिबीन, बुज़ुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, बिलखुसूस फ़ाज़िल नौजवान जमीयत उलमाए इस्लाम तहसील मुल्तान के अमीर हज़रत मौलाना हबीबुर्रहमान अकबर साहब, बरादर मुकर्रम उस्तादुल क़ुर्रा हज़रत मौलाना क़ारी हिज़्र हयात साहब, बरादर मुकर्रम वकील अहले बैत खतीब पाकिस्तान हज़रत मौलाना एहसानुल्लाह सिद्दीकी साहब, बरादर मोहतरम जनाब ज़ाहिद मकसूद कुरैशी साहब और जमीयत उलमाए इस्लाम यूनिट सिद्दीक़ अकबर लुत्फ़ाबाद मुल्तान के होनहार कारकुनान, आज 1 अक्टूबर सन 2021 को आप हज़रात के इस इलाका लुत्फ़ाबाद में एक मरतबा फिर हज़रत मौलाना क़ारी हिज़्र हयात साहब और हज़रत मौलाना शफ़ीक अब्दुल्ला साहब और दीगर दोस्तों की पुरखुलूस दावत पर हाज़री का इत्तेफाक नसीब हुआ है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारा जामिया क़मरुन्निसा और जामिया मस्जिद एहसानुल कुरान को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। जो जिंदा बैठे हों वो आमीन कहते हैं, आमीन। जो बीमार ना हो वो आमीन कहते हैं, आमीन। मुझे अभी कारी साहब ने याद दहानी कराई कि मैं 1994 में आया था। कारी साहब ने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस मोहम्मद रसूलुल्लाह सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस, जब हमारी जवानी थी, अब तो फिर बुढ़ापे में आ गए, तो मेरे ख्याल में बहुत सारे हमारे अंजुम साहब जैसे पुराने गुनाहगार दोस्त बैठे हैं। अच्छा माशाअल्लाह, ये हज़रात बुजुर्ग बैठे हैं जी, काफ़िला हक़ के पुराने मुजाहिद। तो आप हज़रात को
कहने की मेरे ख्याल में ज़रूरत तो नहीं है, मेरा मिजाज आप समझते हैं। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि मैंने 1985 से खिताबत के समंदर में कदम रखा था। आज 2021 है, 36 बरस गुजर गए मुझे इस समंदर में तैरते तैरते, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मैं कहा करता हूँ कि मेरी 85 से लेकर 2001 तक 2021 तक कोई ऑडियो वीडियो कैसेट सीडी पाकिस्तान की, अरब की, अजम की, कनाडा की, अफ्रीका की, यूरोप की, दुनिया भर में गया हूँ, उठाएं तो मेरी तकरीर में ना कोई लतीफ़े होते हैं, ना चुटकुले होते हैं, ना कोई हंसाने रुलाने घुमाने और वक्त ज़ाय कराने की बातें होती हैं, ना मैं लतीफ़ों के बहाने सांस लेता हूँ, बल्कि मैं तो वो मौलवी हूँ जो ना सांस लेता हूँ ना लेने देता हूँ। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई दो चार बातें आपके साथ कर जाऊँ तो फिर आपको थोड़ा जिंदा होकर बैठना पड़ेगा। मैं कहा करता हूँ कि बाज़ौक़ आदमी हूँ, बाज़ौक़ मजमा चाहता हूँ, हंसता मुस्कराता आदमी हूँ, हंसता मुस्कराता मजमा चाहता हूँ। तकलीफ ना हो तो एक जुमला कह दूँ, चमकता दमकता आदमी हूँ, चमकता दमकता मजमा चाहता हूँ। ये डिम लाइटें, ये मध्यम चेहरे, ये बुझी बुझी निगाहें, इस तरह तो फिर आदमी देख के तबीयत ही उल्टा खराब हो जाती है कि मैं डेदा बेटा जी मैं कंधा हो गया। इसलिए बिल्कुल खिलखिला कर बैठे, मुस्करा कर बैठे, हशाश बशाश होकर बैठे। तो मैंने हजरत कारी साहब से स्पेशल रिक्वेस्ट की, आज दिन को ही मैं रात सरगोदा में था, खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस थी बहुत बड़ी माशाल्लाह, वहाँ से फिर मैं निकला तो मैंने रास्ते में हजरत से कहा कि मैंने जाना है, फ़्लाइट पकड़नी है मैंने। तो हजरत ख्वाजा साहब का बयान आखिर में रखे और मुझे पहले वक्त दे दे, आधा पौना घंटा। तो मैं नहीं चाहता कि वो वक्त मेरा आपको जगाने में लग जाए, आप खुद ब खुद जाग जाए ताकि फिर मैं अपनी बात को शुरू करूँ। जाग रहे हैं? जो जाग रहे हैं एक दफ़ा कह दे सुभान अल्लाह। मुजावरों वाली नहीं, मुजाहिदों वाली सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त उन्वान सीरत रहमतुल्लिल आलमीन, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और हजरत ने भी मुझे यही हुक्म किया कि मैं आपको अल्लाह के नबी का शान सुनाऊं, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि इस पुरफज़ा मौसम में आज खत्म नबूवत के पहले चौकीदार, क्योंकि आज की यह कॉन्फ्रेंस खत्म नबूवत के उन्वान पर है और 7 अक्टूबर को जो किला कोना कासिम बाग मुल्तान में कॉन्फ्रेंस है उसकी तैयारी का ये प्रोग्राम है। तो मैं चाहता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए आज खत्म नबूवत के सबसे पहले चौकीदार की अज़मत को सलाम पेश करूँ। मेरे दोस्तों, बिला तमहीद के गुफ्तगू की इब्तदा इस जुमले से करना चाहता हूं कि एक रात का सन्नाटा था, रात की तारीकी थी, रात की जुल्मत थी, रात का अंधेरा था, रात की यकताई थी, रात की रानाई थी, रात की खलवत थी। और तैयबा कायनात, ताहिरा कायनात, अतीका कायनात, अफीफ़ा कायनात जनाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, सब कह दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के पैगम्बर के कदमों में बैठी हैं। अचानक आसमान की तरफ नज़र पड़ी तो तैयबा कायनात ने देखा कि आसमान पर सितारे जगमगा रहे हैं, आसमान पर सितारे मुस्करा रहे हैं, आसमान पर
सितारे झिलमिला रहे हैं, तिलमिला रहे हैं, चमक और दमक रहे हैं, चहक और महक रहे हैं। तो तैयबा कायनात ने अल्लाह के पैगंबर से पूछा, हुजूर फिदा का अभी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, मुझे ये तो बताएं कि ये जो आसमान पे सितारे चमक और दमक रहे हैं, इन सितारों की तादाद क्या है? पूरी आपकी तवज्जो के साथ बात आगे बढ़ाना चाहूंगा। हुजूर इन सितारों की तादाद क्या है? मौलाना कायमुद्दीन अब्बासी का बेटा हूं, तौहीद की झलक दे के आगे गुजरना चाहता हूं। तो अल्लाह के पैगंबर ने ये नहीं कहा, आयशा मैं आलिमुल गैब हूं, अभी बताता हूं कितने हैं, बल्कि पैगंबर ने कहा अल्लाहु आलम अना ला अदरी, आयशा रब जानता है कि इनकी तादाद क्या है, मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ मेरा एक आइडिया है, मेरा एक अंदाजा है, मेरा एक तखय्युल और तसव्वुर है, मेरा एक अपनी जुस्तजू है, मेरा एक गैस है कि ये सितारे लातादाद हैं, बेशुमार हैं, अनगिनत हैं। अगर कोई इंसान इनको गिनना चाहे तो वो गिनते गिनते थक सकता है, मर सकता है, उकता सकता है, कैलकुलेशन का निजाम फेल हो सकता है, हिंसे खत्म हो सकते हैं, लेकिन कोई इन सितारों को शुमार नहीं कर सकता। तो तैयबा कायनात ने जवाब पे फिर सवाल कर दिया, अल्लाह के पैगंबर अगर ये सितारे लातादाद है, ये सितारे बेशुमार है, ये सितारे अनगिनत है, तो फिर मुझे ये तो बताएं आपकी पूरी उम्मत में, आपके पूरे असहाब में, आपकी पूरी जमात में, आपके सारे यारों में, आपके इन पैरोकारों में, आपके इन जानिसारों में, आपके इन हुक्मदारों में, आपके इन वफाशियारों में कोई ऐसा भी है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों से भी ज्यादा? तो अल्लाह के पैगंबर ने पूरी तवज्जो मेरी तरफ, अल्लाह के पैगंबर ने फौरन फिलबदी जवाब दिया। पूरी तवज्जो, मैं आपका टेम्परेचर देखूंगा फिर सोचूंगा मौजूद शुरू करना है या तुम्हें तमीज में टरखाना है। हाँ, मैं नखरेबाज मजबे में नहीं बोल सकता क्योंकि मैं खुद बड़ा नखरेबाज खाती हूँ, इसलिए मेरे साथ नखरा नहीं चलेगा। फीडबैक है, जैसी कहोगे वैसी सुनोगे। मुझे पता चला सिंधु में खड़ा हूं तो बोलूंगा, पता चला कब्रिस्तान में खड़ा हूं तो आप पढ़ के निकल जाऊंगा। पूरी तवज्जो रहे, पूरी। तो आप मौलवी की एनर्जी को एक्स्ट्रा समझते हैं मौलवी शायद पता नहीं कितना टॉनिक पी के खा के आया है, वो लगा रहेगा और हमसे सुभान अल्लाह भी नहीं कही जाएगी। इसलिए ख्याल करना, आप जितना देर तक मेरे साथ सफर करेंगे मैं उतनी दूर तक आपके साथ सफर करूंगा। तो तैयबा कायनात ने जब ये सवाल किया तो अल्लाह के पैगंबर ने फौरन जवाब दिया, फिलपदी जवाब दिया, सोचो विचार करके नहीं, इधर उधर देख के नहीं, कैलकुलेट करके नहीं, सर खुजा के नहीं। तैयबा कायनात के सवाल पर अल्लाह के पैगंबर ने फौरन जवाब दिया, हाँ आयशा, मेरी उम्मत में, मेरे असहाब में, मेरी जमात में, मेरे यारों में, मेरे पैरोकारों में, मेरे हुक्मदारों में, मेरे जानिसारों में, मेरे वफाशियारों में, मेरा यार उमर बिन खत्ताब वो मुकद्दस इंसान है कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारों से भी ज्यादा। अब पूरी तवज्जो है, आप जाग पड़े तो मैं भी जागने वाली गुफ्तगू करूंगा। अब जब तैयबा कायनात ने ये जवाब सुना कि मेरी उम्मत में, मेरे आलो असहाबो जमात में, मेरे यारों पैरोकारों हुक्मदारों जानिसारों वफादारों वफाशियारों में मेरा यार उमर बिन खत्ताब वो मुकद्दस इंसान है कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारों से भी ज्यादा है। तो तैयबा कायनात खामोश हो गई, मोहर बलद हो गई, सुकूत और सन्नाटा छा गया। तैयबा कायनात की खामोशी को देखकर अल्लाह के पैगंबर ने पूछा, आयशा क्या बात है? मेरे जवाब के बाद मैंने तेरे चेहरे पर हंसी की किरण रक्षा नहीं देखी। आयशा क्या बात है? मेरे जवाब के बाद मैंने तेरी जमीन पर इज़हारे मुसर्रत नुमाया नहीं देखे। आयशा क्या बात है? मेरे जवाब के बाद मैंने तेरे चेहरे पर आसारे इत्मीनान नहीं देखे। आयशा क्या तू मेरे जवाब से मुतमईन नहीं हुई? तो तैयबा कायनात ने कहा, तसव्वुर खिताबत में कहता हूँ, तैयबा कायनात ने कहा, अल्लाह के पैगंबर आज मेरी एक बहुत बड़ी
सुना ना तैयबा कायनात की ज़बान से कि हुजूर आज मेरी ये गलत फहमी दूर हो गई है। मैं तो समझती थी कि शायद मेरा बाप सबसे आगे है, अव्वल है, हर चीज़ में सबसे आगे है। तो नेकियों में भी मैंने सोचा वो आगे होगा। पूरी तवज्जो लुत्फाबाद वालों, मुल्तान वालों, कोसन रोड वालों, कुर्ब जवार वालों, मुजाफात वालों और जमीयत वालों और सहाबा के दीवानों, मेरे जुमलों को दिल के कंप्यूटर में सेव करके जाना, बड़ी देर तक इंजॉय करोगे। अल्लाह के पैगंबर को जब तैयबा कायनात ने कहा, अल्लाह के पैगंबर आज मेरी गलत फहमी दूर हो गई कि मेरा बाप अबू बकर पीछे रह गया, उमर मेरे बाप अबू बकर से आगे निकल गया। तो लुत्फाबाद वालों, पैगंबर का जवाब सुनो, तुम्हारा ईमान ताजा हो और तुम्हें सिद्दीक की अज़मत के मीनारों की बुलंदी का अंदाजा हो। अच्छा, आपको नारा भी आता है? मैंने कहा शायद नहीं आता। सारे सुन लिया नारा? नारे तकबीर, शाने रिसालत, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा के हम सफर, गली गली नगर नगर। मेरे दोस्तों, जब तैयबा कायनात ने कहा, अल्लाह के नबी आज मेरी गलत फहमी दूर हो गई। मैं तो समझती थी कि मेरा बाप अबू बकर सबसे आगे होगा, लेकिन आपने मेरे बाप अबू बकर का नाम नहीं लिया बल्कि उमर बिन खत्ताब का नाम लिया। तो मैं समझ गई उमर आगे निकल गया, मेरा बाप अबू बकर पीछे रह गया। तो पैगंबर का जवाब सुनो, तुम्हारा ईमान ताजा हो। अल्लाह के आखिरी पैगंबर ने कहा, आयशा आयशा आयशा, तूने ये पूछा है कि सितारों से ज्यादा नेकियां किसकी है? तूने ये तो नहीं पूछा कि सारों से ज्यादा नेकियां। सुभान अल्लाह। आयशा आयशा आयशा, तूने ये पूछा है कि सितारों से ज्यादा नेकियां किसकी है? तूने ये तो नहीं पूछा कि सारों से ज्यादा नेकियां किसकी है? अगर तो मुझसे ये पूछती कि सारों से ज्यादा नेकियां किसकी है, तो फिर ज़बाने मोहम्मद से सुन, कलामे मोहम्मद से सुन, फरमाने मोहम्मद से सुन, बयाने मोहम्मद से सुन, विजदाने मोहम्मद से सुन। उमर की सारी उम्र एक तरफ, तेरे बाप की हिजरत वाली एक रात का मुकाबला नहीं कर सकते। नारे तकबीर, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, ताजदार खत्म नबूवत, ताज खत्म नबूवत। आयशा आयशा, मैंने पौना घंटा बोलना था, आधा घंटे से ऊपर हो गया। 15 मिनट रहते हैं, तवज्जो कर लें। मैं कहा करता हूँ मेरी तकरीर बाहर होती है, मैं तो घंटे कराची पहुँचा देता तो साथ ही थे तो फटीचर पास नहीं जड़ी 7 घंटे मुल्तान पहुँचावे। पूरी तवज्जो मैं इसलिए कहता हूँ, मेरी बाहर गुफ्तगू होती है, न सांस लेता हूँ न लेने देता हूँ। हाँ, कंटिन्यू करें मेरे साथ सफर को। आयशा, तूने ये पूछा है कि सितारों से ज्यादा नेकियां किसकी है? तूने ये तो नहीं पूछा कि सारों से ज्यादा नेकियां किसकी है। अगर तू ये पूछती तो फिर उमर की सारी उम्र एक तरफ, तेरे बाप की एक रात का मुकाबला नहीं कर सकती। और इस मकाम पर आकर मैं अवाम की बजाय खवास से, स्टेज वालों से, अहले इल्म से, अहले ज़ौक़, अहले शौक़, अहले नज़र, अहले बसीरत, अहले बसारत, अहले उमुक से मैं मुखातब होकर कहा करता हूँ, उलमा से, खुतबा से, ज़ुआमा से, शुआरा से मैं कहा करता हूँ कि कभी तुमने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाकर थोड़ा इस समंदर में गोता जन होकर, इसमें मुस्तगरक होकर, इसकी डीप और उमक और गहराई में जाकर तुमने कभी सोचा कि हुजूर ने कितना बड़ा जुमला कह दिया? ये कोई मामूली जुमला है कि उमर की सारी उम्र एक तरफ, उमर की कौन उमर? जाग पड़ो, जाग पड़ो। कौन उमर? जिसको मांगने के लिए मेरा पैगंबर आधी आधी रात को झोली फैलाकर हतीम काबा में रोता नजर आया। उस उमर के लिए इतना बड़ा जुमला कह दिया
कौन उमर जिसको मांगने के लिए मेरा पैगंबर आधी आधी रात को सजदों में रोता नजर आए? कौन उमर जो कलमा पढ़े तो काबे का दर खुलता नजर आए? कौन उमर जो कलमा पढ़े तो रब की चौखट पर दहलीज के सजदे तौहीद के सजदे शुरू होते नजर आए? कौन उमर जो कलमा पढ़े तो फरिश्ते भी नारे तकबीर लगाते नजर आए? कौन उमर जो कलमा पढ़े तो पैगंबर भी मुस्कुराते नजर आए? कौन उमर जो कलमा पढ़े तो सहाबा भी जश्न मनाते नजर आए? कौन उमर? कौन उमर? मैं उमर पे बोलूं मेरी उम्र बीत जाए, मैं उमर पे बोलूं मुझे उम्र नू चाहिए, मैं उमर पे बोलूं मेरी उम्र खत्म हो जाए, मगर मैं उमर की सीरत और किरदार और गुफ्तार और अंदाज और अतवार और फतूहात को बयान नहीं कर सकता। मैं इसलिए कहता हूं आगे चलो कि कौन उमर? वो उमर जिसके लिए पैगंबर कहे लौकाना बादी नबी लकाना उमर। उमर मेरे बाप नबूवत का दरवाजा बंद है, अगर खुला होता तेरे सर पे नबूवत का ताज होता। ऐसे तो नहीं। फारूकी शहीद कहा करते थे कि मताए आम नहीं है खुसरवी और दरवेशी, मताए आम नहीं है खुसरवी और दरवेशी। कब एक शख्स में होते हैं दो हुनर पैदा, जलाल का पैकर बना कुबा का हर पैबंद। उमर के बाद हुआ है कहाँ उमर पैदा? उमर के बाद हुआ है कहाँ उमर पैदा? रहबर उमर, बरतर उमर, बाला उमर, आला उमर, अफजल उमर, अकमल उमर, आसन उमर, औला उमर, ज़ाते नबी ये पाक पर 100 जान से शैदा उमर, ईमान में, ईकान में, एहसान में यकता उमर, बादे बहारी की तरह गुजरा इराक और रूम से, अब्रे करम बनकर उठा ईरान पे बरसा उमर। माँ बाप खत्मुल मुरसलीन, कोई नबी आना नहीं, ये सिलसिला चलता अगर तो एक नबी होता उमर। कौन उमर? कौन उमर जो नबी को पर्दे का मशवरा दे, अल्लाह कयामत तक शरीयत बना दे? कौन उमर जो जमीन पे बोले अल्लाह आसमान पे कुरान बना दे? कौन उमर जो मकाम इब्राहिम पर नफल का इरादा करे अल्लाह कयामत तक हज का हिस्सा बना दे? कौन उमर जो पैगंबर को मशवरे दे अल्लाह उसके मशवरों को शरीयत बना दे? कौन उमर जिसके लिए पैगंबर कहे उमर किसी का बाप मरे बच्चे रोते हैं, बच्चा मरे माँ बाप रोता है, जब तू मरेगा मेरा इस्लाम रोएगा। कौन उमर? कौन उमर जिसके लिए पैगंबर कहे उमर जिस गली से तू गुजरेगा शैतान क़यामत तक नहीं गुजरेगा? तजर्बा करके देख लो बाबे उमर कहीं लेकर। उमर मैंने तेरे नाम में वो रोब, वो दबदबा, वो जाहो जलाल रखा है कि तेरे नाम की हैबत इतनी है आज भी तेरा दुश्मन रोजे पे नहीं जाता। क्यों? वो किसी ने क्या खूब कहा था, उमर दिया खदा पैरा आज भी जारी है। वो उमर, वो उमर, उसके लिए पैगंबर ने कह दिया आयशा उमर की सारी उम्र एक तरफ, तेरे बाप की एक रात का मुकाबला नहीं। सो गए हो, मुकाबला नहीं कर सकती। आओ मैं 5-10 मिनट तुम्हें उस रात के तारे दिखाऊं, मैं तुम्हें उस रात की गलियां घुमाऊं, मैं तुम्हें उस रात का मंजर दिखाऊं, मैं तुम्हें उस रात के गुलदस्ते के फूल की पत्तियों की महकें सुंघाऊं, मैं तुम्हें उस रात के हीरे और मोती उठाकर चमकाकर तुम्हारे दामन में सजाऊं कि वो ऐसी रात है क्या जो एक रात उम्र की सारी उम्र को क्रॉस कर गई। ये वो रात है कि मेरा पैगंबर अपने बिस्तर पे मैं बिस्तर राहत है, आराम और इत्मीनान में, सुकून और राहत में। आज से मौजूद शुरू करके जाऊंगा, मैंने फ्लाइट पकड़नी है और पहुंचना है, मैंने सिर्फ मौजूद शुरू करूंगा कि ये वो रात है जब अल्लाह के पैगंबर अपने बिस्तर पे महविस राहत है, सुकून और राहत में, इत्मीनान में, महविस सुरूर है। आधी रात का वक़्त है, अचानक गली से शोर उठा। बड़ा मुख्तसर नक्शा खींच रहा हूँ, पूरी तवज्जो, दिलो दिमाग के दरीचे खोल के बैठना।
मैं 3 घंटे वाली गुफ्तगू को भी पौने घंटे में समेटना चाहता हूँ। गली में शोर आया, साथ शेर खुदा अबुल हसन वल हुसैन, जन्नत के शहजादों के बाप, शौहर ज़ारा गौहर काबा, कातिल बरहक फातिह खैबर, मेरे ईमान का जुज़्व ला यनफक, शहदाए करबला का वारिस, वो भी साथ है। उठे, झांका, देखा बाहर काफिर तलवारें लेकर खड़े हैं और एक दूसरे से कह रहे हैं नऊज़ आज की रात मोहम्मद की आखिरी रात है। कह दो सल्लल्लाहु, कह दो सल्लल्लाहु। जब हुजूर का नाम आए ना, मेरी तरफ देखना जरा, जब हुजूर का नाम आए तो फिर यूं मुंह बंद ना कर लिया करो, कोई बहाना बना के, यूं मुंह खोल के कहा करो सल्लल्लाहु। हमें काफी मसला समझ आ गया होगा। सल्लल्लाहु बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आए अली शेर खुदा आए, आके फौरन पैगंबर को जगाया, पैगंबर को या शेख इधर देख, मैं इधर खड़ा हूँ, उधर से मिठाई नहीं आई, मेरी चारों तरफ आके है, पूरी तवज्जो। मैंने शुरू में कहा मैं आंखों में आंखें डाल के बात करता हूँ, आँख झपकती है तो फिर ज़ौक़ की तार कटती है और मेरे पास टाँके वाली मशीन नहीं कि मैं दोबारा टाँके लगाऊँ, पूरी तवज्जो रखना। अब अली शेर खुदा ने जब सुना ना काफिर तलवारें लेकर खड़े हैं कि आज हम नऊज़ बिल्लाह मुसलमानों के नबी को शहीद कर देंगे, तो अली शेर खुदा फौरन भागे और आकर पैगंबर को जगाया। हुजूर जागे, पूछा अली क्या हुआ, क्या हुआ? अली शेर खुदा ने कहा हुजूर खैर नहीं है, पूरी तवज्जो रखना, हुजूर खैर नहीं। हुजूर ने पूछा अली हुआ क्या? अली शेर खुदा ने कहा अल्लाह के नबी बाहर काफिर आपको मारने आए हैं, बाहर काफिर आपको मारने आए हैं। हुजूर मुस्कुरा पड़े, जिंदा 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 जिंदा, हुजूर मुस्कुरा पड़े और मुस्कुरा कर कहा अली घबराने की जरूरत नहीं है, मारने वाले अली आए हैं, बचाने वाला पहले से खड़ा है। अली घबराने की जरूरत नहीं, मारने वाले अभी आए, बचाने वाला पहले से खड़ा है। तो अली शेर खुदा ने कहा हुजूर अब क्या होगा? हुजूर ने फरमाया कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। पूरी तवज्जो, कुछ जुमले देने चला हूं, कुछ भी नहीं होगा। अली शेर खुदा ने कहा आका वो कैसे? बाहर 100 लोग खड़े हैं, हाथों में नंगी तलवारें हैं, बड़े बड़े पहलवान हैं और वो मारने की नीयत से आए हैं। हुजूर हम 2 वो 100, हम 2 वो 100, हम निहत्ते वो मुसल्ला, हमारे पास कुछ नहीं, उनके पास तीरों तलवार नेज़ो पर्ची घोड़सवार, उनके बड़े बड़े सिपा सालार खड़े हैं। हुजूर ने कहा घबराओ नहीं, आज तमाशा तो दे, मैं इनके साथ करता क्या हूँ, तमाशा तो दे, मैं इनके साथ करता क्या हूँ। हुजूर क्या करेंगे? मैं अपने तसव्वुरात खिताबत में तर्जुमा कर रहा हूँ। हुजूर क्या करेंगे? हुजूर ने फरमाया देखना अभी मट्टी उठाऊंगा, पूरे दिल के दरीचे खोल के मेरी बात को अपने दिल के कंप्यूटर में सेव करना। अभी मट्टी उठाऊंगा, शातुल वजू पढ़ूंगा, इनके चेहरों पे डालूंगा और ऐसा अंधा करूंगा, पूरी तवज्जो से जुमले को नोट करना, ऐसा अंधा करूंगा कि मट्टी डालूंगा आज रहेगी कयामत तक। देख मैं इनको कैसे अंधा करता हूं। हुजूर ने मट्टी उठाई, शातुल वजू पड़ी, यूं फेंकी, अल्लाह ने ऐसे अंधेरी चलाई, वो घूमी, किसी की आंख मिस नहीं हुई, हर आंख में वो मट्टी गई और अबाबील का पत्थर बनकर गई। पूरी तवज्जो, चंद जुमले कहकर मैं बात को पता ही नहीं चलेगा, कश्ती किनारे लगा दूंगा। वो आंखें मसलते रहे, हुजूर दरे सिद्दीक पे पहुंच गए। वो आंखें मसलते रहे, थोड़ी देर के बाद जब उन्हें होश आया, आंखें मसल के, तो
अबू जाल एंड कंपनी, अबू जाल एंड सन्स, अबू जाल एंड ब्रदर्स, अबू जाल एंड को। उसने 2-3 अपने सिपाहियों से कहा, झांको दीवार, देखो अंदर कौन कौन है। झांक के देखा, कहा एक आदमी सोया हुआ है, एक आदमी सोया हुआ है। अबू जाल ने कहा यकीनन ये मोहम्मद होगा, कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू जाल एंड कंपनी दीवार फैलाकर सारे अंदर पहुंचे। सामने जाके देखा, लुत्फाबाद वालों, मेरे जुमलों को ज़ाय मत करना, दिल की गहराई से जुमले देने चला हूं। करीब जाके देखा, चारपाई पैगंबर की, चादर पैगंबर की, कमली पैगंबर की, घर पैगंबर का। और अबू जाल ने देखकर कहा कि उठाओ, मुझे लगता है ये मोहम्मद सोया हुआ है, ये मोहम्मद सोया हुआ है। करीब आया, करीब आया और आकर कहा, कौन या मोहम्मद? क्या कहा? कौन या मोहम्मद? ए मोहम्मद उठो। चादर हटाई, पूरी तवज्जो, चादर हटाई। अबू जाल के पांव से जमीन निकल गई, लरसा बरंदाम हो गया, अर्क में गर्क हो गया, पसीने में शराबूर हो गया। हाँ, हैरान सरगर्दान पेशेमान गोश बदंदान हो गया कि ये क्या, मैं तो नबी समझ रहा था, ये तो अली है। ये तो कह दो अली का नाम ऊंचा, ये तो पूछ के कह दो ये तो। अब आओ, मैं यहाँ पे एक मसले का इस्तेमाल किया करता हूँ, मेरा अपना तरफ से इस्तेमाल है, पुराने बुजुर्गों में से हूँ। वो मैं मौलाना अब्दुल्ला शफीक साहब, इधर मैं अभी कमरे में बैठा था तो मुझे वो याद दिलाने लगे, हजरत मैंने जब पहली आपकी तकरीर सुनी थी ना, अभी मेरी दाढ़ी नहीं आई थी, मैं बच्चा था। मैंने कहा अल्लाह का नाम ले, मुझे शर्म आ रही है, अगर आप उस वक्त बच्चे थे, अब आप बुजुर्ग हो, मैं तो वैसे बच्चा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ मैं पुराने बुजुर्गों में से हूँ। पढ़ने पूरी तवज्जो रहे। अब अबू जाल ने समझा नबी है, क्या समझा? बोल पड़ो, क्या समझा? नबी है। लेकिन जब चादर हटाई तो आगे देखा ये तो अली है। हाँ, तो मतलब क्या निकला, मेरा इस्तेमाल क्या हुआ कि जिसने, पूरी तवज्जो रखना मेरे जुमलों पर, जिसने सबसे पहले अली को नबी समझा था वो अबू जहल था। जिसने सबसे पहले अली को नबी समझा था वो अबू जाल था। आज भी अगर कोई अली को नबी समझेगा, अबू जाल की नस्ल तो हो सकता है, मोहम्मद का उम्मती नहीं हो सकता। अब चादर हटाई, देखा सामने अली है, शेर जली है, हक का वली है। अबू जाल हैरान परेशान सरगर्दान पशेमान गोश बदंदान हो गया और फिर कहता है, पूछता है अली शेर खुदा से, अली नबी कहाँ गए? नबी कहाँ गए? आगे भी अली था, इल्म हिकमत और दानाई का बहरे बेकरां था। मैं तुझे अली का इल्म बताऊं, अली का हिल्म बताऊं, अली का तदब्बर बताऊं, अली की फरासत बताऊं, अली की नफासत बताऊं, अली की सदाकत बताऊं, अली की दयानत बताऊं, अली का इल्म फलसफा बताऊं, अली की मंतक बताऊं, अली की दयानत और सुजात बताऊं, अली की फहम और फरासत, अक्ल और दानिश, इल्म और इरफा, ज़ुहद और तक़वा बताऊं। अबू जाल ने पूछा, अली नबी कहाँ गए? तो अली ने ये नहीं कहा कि मुझे पता नहीं। क्यों? अली को सब कुछ नबी बता के गए थे, पूरा रूट, पूरा शेड्यूल तय करके गए थे। अली मैं यहाँ से वहां जाऊंगा, फिर उसको लेकर वहां जाऊंगा, फिर वहां से मदीने जाऊंगा। तू भी ये मानते, सुबह तकसीम करके हमारे पीछे आ जाना। तो अली को तो सब पता था। अली कैसे कहता कि मुझे पता नहीं? अली मैं तेरी सदाकत पर, दियानत पर, अदालत पर, फरासत पर, दानाई पर, हिकमत पर, इल्म पर, दानिश पर लाखों जाने कुर्बान कर दूं। अली ने न झूठ बोला, न तकिए का दर खोला। नाराए तकबीर, शाने मुस्तफा, शाने मुर्तजा, शाने सहाबा, खिलाफते राशिदा, हक जारिया, खिलाफते राशिदा,
नबी कहाँ गए? अली ने ये नहीं कहा मुझे पता नहीं। क्यों? पता था। पता सारे बोलो पता था। तो अली का जवाब सुन, तेरा इमाम ताजा है। अबू जाल ने पूछा अली नबी कहाँ गए? अली ने कहा वो तो चले गए। वो तो सारे बोलो वो तो चले गए। अबू जाल ने फिर घुमा के पूछा कहाँ चले गए? अली ने कहा जहाँ जाना था। कहाँ चले गए? अली ने कहा जहाँ जाना था। अबू जाल ने फिर घुमा के पूछा कहाँ जाना था? अली ने कहा जहाँ चले गए। अबू जाल को उल्लू का पट्टा बना दिया मगर नबूवत का राज नहीं दिया। ये अली का इल्म है, हिल्म है, तदब्बुर है, फरासत है, अक्ल दानिश है, इल्म इर्फा है, ज़ुहद और तक़वा है, दूरबीनी है, दूरअंदेशी है। इसको अली कहते हैं। अली को मलंग क्या समझे? अली अली है, शेर जली है, हक का वली है। हाँ? और अभी मौलाना अब्दुल्ला शफीक साहब आखिर में थोड़ा सा नासवियों को, कौन है नासवी? हेलो, कोई जरासीम है ना? कोई का दुका यजीदी। मौलाना अब्दुल्ला शफीक साहब इशारा कर रहे थे कि कुछ यजीदी आजकल मैदान में है। तो हुसैनी तो पहले से मैदान में खड़े हैं। न ज़ियाद का वो सितम रहा, न यजीद की वो जफा रही। न ज़ियाद का वो सितम रहा, न यजीद की वो जफा रही। जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। और मैं इस पर सरेकी का एक रुबाई कहा करता हूं, पूरा खुलासा उसमें बंद है कि तेरी मर्जी तू बाज़मीर मन, मैं हुसैन को तू यजीद। हुसैनी आपसे सुभान अल्लाह। कोई यजीदियत जरासीम सीवी अली का चिमड़े बदे उसे ना हो तले मुंह कर बस जरा हुसैनी होसी आपसे सुभान अल्लाह। तेरी मर्जी तू बाज़मीर मन, मैं हुसैन को तू यजीद को। भावे मुस्तफा दा वजीर मन, मैं हुसैन को तू यजीद को। भावे मोमने दा अमीर मन, मैं हुसैन को तू यजीद को। भावे प्यू बड़ा, भावे पीर मन, मैं हुसैन को तू यजीद को। तेरा दीन ब्याह, मेरा दीन ब्याह, तेरा ज़ौक़ ब्याह, मेरा ज़ौक़ ब्याह, तेरा ज़ौक़ ज़ौक़ जफ़ानुमा, मेरा ज़ौक़ ज़ौक़ कलंदरी। मैं पाक दा तू पलीत दा, मैं हुसैन दा तू यजीद दा। तेरा कूफे का मेरा करबला, तेरा ज़ौक़ ब्याह, मेरा ज़ौक़ ब्याह। तेरी मर्ज़ी तू बाज़मीर मन, मैं हुसैन को तू यजीद को। भावे मुस्तफा दा वज़ीर मन, मैं हुसैन को तू यजीद को। भावे मोमने दा अमीर मन, मैं हुसैन को तू यजीद को। भावे प्यू बड़ा, भावे वीर मन, मैं हुसैन को तू यजीद को। कभी मौका हुआ तो इंशाअल्लाह मैं शुहदाए करबला पे और अहले बैत पे बोलूंगा इंशाअल्लाह। आज मैं बात को आखिरी किनारे की तरफ लेके चलने चला हूं कि अबू जाल ने पूछा अली नबी कहाँ गए? अली ने कहा चले गए। अबू जाल ने पूछा कहाँ जाना था? अली ने कहा जहाँ चले गए। अब जब अबू जाल ने देखा कि जब अबू जाल ने देखा कि अली तो राज़े नबूवत नहीं बता रहा, तो अबू जाल ने अपने लश्कर से कहा आओ, ये अली है, शेर जली है, हक का वली है, नबूवत का तरबियत याफ्ता है। ये जान दे देगा, नबूवत का राज नहीं देगा। आखिरी जुमला देने चला हूं, नोट करना इजाजत चाहता हूं। अबू जाल ने कहा ये नहीं बताएगा, आओ मक्का वालों, मैं बताता हूं कि आज मोहम्मद कहां गया होगा। सारे जमा हो गए और कहा अबू जाल जल्दी बता, पीछा करे। अबू जाल के जुमले सुन, तुझे सिद्दीक की अजमत का पता चले। इस दौर के अबू जाल से तो वो अबू जाल ठीक था। अबू जाल के जुमले सुन। अबू जाल मक्का वालों से कहता है, मक्का वालों मेरा दिल गवाही देता है, मेरा दिल गवाही देता है कि मक्के की धरती पर
अबू बकर से बड़ा यार मोहम्मद का कोई नहीं। आज की रात अगर मोहम्मद गया होगा तो तेरे सिद्दीक पे गया होगा। अब इधर ये आर्गुमेंट जारी है, उधर हुजूर तेरे सिद्दीक पे पहुंच गए। भाई यहीं पे बात स्टॉप करने चला हूं। दरे सिद्दीक पे पहुंच गए, दरवाजे पे दस्तक दी, सिद्दीक बाहर आए, सामने देखा, चौधरी के चांद से ज्यादा चमकता हुआ चेहरा नजर आया। अबू बकर की आंखों से आंसू निकले और पूछा, फिदा का भी वो उम्मी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान, आप आधी रात को मेरे दरवाजे पर, वजह क्या है? हुजूर कोई काम था, कोई हुक्म था, कोई नुमाइंदा गुलाम कासिद एलची नौकर चाकर भेजकर मुझे तलब करते, मैं सर के बल चल के आता, हुजूर आप क्यों आए? पैगंबर का जवाब सुन, तेरा ईमान ताजा हो। पैगंबर ने कहा, अबू बकर तुझे पता नहीं मैं किसी का पाबंद हूँ, अपनी मर्जी का मालिक नहीं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युयुहा, मैं तो उसका पाबंद हूँ, जैसे जैसे वो कहता जाता है वैसे वैसे मैं करता जाता हूँ। सिद्दीक, आज मुझे हुक्म ही नहीं था कि मैं तुझे बुलाऊं, आज आर्डर ये था कि मैं खुद चल के तेरे दर पे। अब ये वो रात है जिसको मैं यहाँ किनारे लगाता हूँ, इंशाल्लाह आगे फिर कभी बात चलाएंगे। तो मैंने शुरू में कहा कि हम आज खत्म नबुव्वत के सबसे पहले चौकीदार की बात करें। और पहला चौकीदार कौन है? बोलो, कौन है? पहुंच के कहो अबू बकर, पहुंच के कहो अबू बकर, दरो दीवार को गवाह बना के कहो कि खत्म नबुव्वत का सबसे पहला चौकीदार, सबसे पहला पहरेदार, सबसे पहला वफादार, सबसे पहला मुजाहिद खत्म नबुव्वत कौन था? तकबीर। जाहिद खत्म नबुव्वत सैयद अबू बकर सिद्दीक। जाहिद खत्म नबुव्वत सैयद अबू बकर सिद्दीक। आज आप भी सिद्दीक अकबर के नक्शे कदम पर चलोगे, खत्म नबुव्वत के पहरेदार बनोगे, खत्म नबुव्वत के चौकीदार बनोगे। अगर कानून तौहीन रिसालत को छेड़ने की कोशिश की गई तो सरों पे कफन बांधकर मैदान में उतरोगे। जो कहते हैं कि हम इस रास्ते को बंद करेंगे, खत्म नबुव्वत के चौकीदार बनेंगे और पाकिस्तान में नामूस रिसालत के कानून को तब्दील नहीं होने देंगे, खड़े होकर दोनों हाथ लहराकर बताओ कि पाकिस्तान का मुसलमान जान दे सकता है, कफन पहन सकता है, जेल हथकड़ी बेड़ी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन नबी की खत्म नबुव्वत पे आज सारे बोलो आज नहीं आने दे। अगर कुर्बानी देनी पड़ी दोगे। मुल्तान किले पर 7 अक्टूबर को जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, अपने दोस्तों समेत उसमें जाओगे। उस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करके कादियानियों और उनके एजेंटों को जिहाद का पैगाम दोगे। अगर तुमने अपने इस वादे का इफायत किया और मुल्तान किला कोना कासिम बाग पर तुम लाखों की तादाद में अगर पहुंचे, रब्बे मोहम्मद की कसम तुम्हारा ये पहुंचना ही यूरोपीय यूनियन से लेकर हमारे पाकिस्तान के उन लोगों तक जो उनकी एजेंटी करते हैं, सब कान पकड़ के तौबा कर लेंगे कि हम पाकिस्तान में खत्म नबुव्वत के कानून को नहीं छेड़ सकते। साथ दोगे? दोनों हाथ खड़ा करके। अगर आपने साथ दिया तो इंशाअल्लाह अल अजीज जिस तरह कायदे जमीयत, मुफक्किर इस्लाम, बदले हुर्रियत, इमाम इस्लामी इनकलाब मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी दूरअंदेश और दूरबीन आंखों के साथ देख लिया था कि अब दोबारा ये चोर, ये डाकू हमारी गलियों की तरफ रुख कर रहे हैं। तो उस मर्द कलंदर ने कराची से लेकर पेशावर तक 15 मिलियन मार्च करके खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के वो मिलियन मार्च करके पूरे पाकिस्तान के मुसलमानों को
पैगाम देते हैं अपने अरबाब इक़्तिदार को, ख्याल करना भूले से भी कोई ऐसा कदम मत उठाना, वगरना ये सरफरोश अगर निकल पड़े तो तुम्हारे हुक्मरानों की कुर्सियों का तिनका करके रख छोड़ेंगे। और मैं एक शेर के जरिए अरबाब इक़्तिदार तक और यूरोपीय यूनियन की उस करारदाद तक अपना एक शेर उन्हें बतौर मैसेज भेजा करता हूँ कि जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है। बैठ जाए। वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जीने आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।